हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करें। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने ओपिनियन मेरे साथ ज़रूर शेयर करिए। सो गाइस, यहाँ पे साइड में आपको एक बेल नोटिफिकेशन भी मिलेगा, इसको भी हिट कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप सभी को सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। रिएक्शन वीडियो वैसे तो मुझे भाभी ननद के भरत मिलाप के ऊपर बनाना था, लेकिन इसी बीच में मैंने देखी एक कम्युनिटी, उस कम्युनिटी में मैं मेंशन थी, तो प्रायोरिटी में पहले हमें इस कम्युनिटी के बारे में चर्चा कर लेनी चाहिए, जो मुझे लगा मेरे एंड पे कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो कामनी जी की कम्युनिटी के ऊपर ये रिएक्शन वीडियो होने वाला है। बिना स्किप करे हुए पूरा रिएक्शन ज़रूर सुनिएगा। एंड येस, उसके अलावा अगर आप लोगों को ये पोंचू पसंद आ रहा है, विंटर स्पेशल है गाइज, बहुत अच्छे रेट पे है, अभी साइजेस में अवेलेबल भी है। तो अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो आपको मेरी इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में इसका लिंक पिन मिल जाएगा। थोड़ा सा फैंसी भी है और ब्लैक एंड वाइट और ग्रे की कॉम्बिनेशन है। ब्लैक एंड वाइट मेरा फेवरेट कलर भी है, तो ये काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन मुझे लगा, स्टाइलिश भी लग रहा है। तो आपको कम्युनिटी पोस्ट में भी मिल जाएगा, वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन भी मिल जाएगा, आप जाके एक बार ज़रूर चेकआउट कर लेना। तो चलिए इसी के साथ वीडियो में बढ़ते हैं आगे। सो अभी कुछ देर पहले ही मेरे सामने एक कम्युनिटी आई। बेसिकली दूसरे टॉपिक पर वीडियो बनाने वाली थी, लेकिन उसके बाद मैंने देखा कि मुझे एक कम्युनिटी का नोटिफिकेशन आया हुआ है, तो जाके पढ़ा मैंने, तो वो कामनी जी के कम्युनिटी के ऊपर था, जहाँ पे उन्होंने काफ़ी कुछ बात बोली है और बोलना चाहती हैं, जो कहीं ना कहीं उनको परेशान भी कर रहा है और काफ़ी समय से उनको डिस्टर्ब भी कर रहा है। तो चलिए पहले हम लोग कम्युनिटी ही पढ़ लेते हैं, उसके बाद इस पर मैं अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर शेयर करूँगी। सो यहाँ पे 2 घंटे पहले की ये कम्युनिटी है, जहाँ पे कामनी जी ने आजकल तो इसे अपना डायलॉग ही बना लिया है, देख रहे हो विनोद। आपको पता है कि जब कामनी जी ने ये वाला देख रहे हो विनोद वाली लाइन पहले वाली कम्युनिटी में डाली थी ना, तो मुझे ये कन्फ्यूज़न हो गया था कि विनोद कहीं इनके भाई का नाम तो नहीं है। तो बाद में मुझे किसी सब्सक्राइबर ने बताया कि दीदी ये तो एक मूवी का डायलॉग है कि देख रहे हो विनोद। तो देख रहे हो विनोद को भी कामनी जी ने यहाँ पे फेमस कर दिया है। तो हाँ, देखने के लिए बैठे हैं हम सब लोग यहाँ पे। ये वाईटी से वो सभी रिएक्शन वाले कहाँ गायब होते जा रहे हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं, बात कुछ समझ नहीं आ रही है। अरे भाई, मुझे आप लोगों की ज़रूरत है, क्योंकि मुझसे कोई गलती होती है तो आप लोग बताते हो और मैं सुधार कर पाती हूँ। ये 3 लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी, जिस तरीके से इन्होंने रिएक्शन कम्युनिटी को रिस्पेक्ट दी है, उनके नज़रिए की, उनके पॉइंट ऑफ व्यू की रिस्पेक्ट करी है। इतनी बड़ी 3 लाइनें एक बार दोबारा मैं आप लोगों के आगे पढ़ती हूँ। अरे भाई, मुझे आप लोगों की ज़रूरत है। काफ़ी बार आप लोगों ने देखा होगा कि रिएक्शन वालों को काफ़ी लोग इंसल्ट करते हैं, लेकिन जो लोग रिएक्शन की इम्पोर्टेंस, वैल्यू और एक एक बात की कीमत समझ पाते हैं ना, उन्हें एग्जैक्टली पता चलता है कि रिएक्शन आप लोगों की ज़रूरत भी है और यस, ये आप लोगों के भले के लिए भी है। ठीक है, तो यहाँ पे कामनी जी ने एक रिस्पेक्ट जताई है टुवर्ड्स रिएक्शन कम्युनिटी, जो ऑब्वियसली बीइंग अ रिएक्शन चैनल मुझे अच्छा लगेगा ही। तो उन्होंने ये भी बोला है कि जब आप लोग मुझे बताते हैं तो मैं उन चीज़ों पे सुधार कर पाती हूँ। उन्होंने यहाँ पे ये कहीं नहीं बोला कि जब आप मुझे सपोर्ट करते हैं या जब आप मेरी तारीफ़ करते हैं। यहाँ पे उन्होंने बोला कि जब आप मुझे मेरी गलतियाँ बताते हैं तो मैं उन पे सुधार करती हूँ, उन चीज़ों को ध्यान रखती हूँ और उन पे सुधार करती हूँ। अगर आप ऐसे गायब हो जाओगे तो मैं मनमानी करने लग जाऊँगी। साथ में हमारे ऊपर जिम्मेदारी भी डाल दी कि अगर आप लोग गायब हो जाओगे या फिर रिएक्शन नहीं दोगे तो फिर मैं तो अपनी मनमानी करूँगी, फिर मुझे सही और गलत चीज़ें बताने वाला यहाँ पे कौन होगा। तो ये एक तरीके से उन्होंने प्यार भी जताया है रिएक्शन कम्युनिटी की तरफ में। एक और बात, मैं किसी से पर्सनल कांटेक्ट करके बात नहीं करती, इसलिए पब्लिकली आप लोगों तक बात पहुंचाती हूं। बहुत अच्छी बात है, पर्सनल कांटेक्ट किसी से करना भी नहीं चाहिए, चीज़ें बहुत वर्स्ट से वर्स्ट हो जाती हैं। अगर आपको अपनी कोई भी बात रखनी है तो सबसे अच्छा माध्यम यही है कि आप पब्लिकली अपनी बात रखो। अगर आप सही हो, सच्चे हो, तो एग्जैक्टली आपको पीछे से गुपचुप करने की बात ज़रूरत ही नहीं होती, राइट। और जब आप गुपचुप बात करने की कोशिश करते हो ना, तो सामने वाला भी उस चीज़ का
जवाब देने में ना बहुत बाउंड हो जाता है। लेकिन जब आप पब्लिकली किसी चीज़ का जवाब मांगते हो और पब्लिकली किसी चीज़ को क्वेश्चन करते हो तो उसका जवाब देने के लिए हर इंसान खुलकर उस पर अपना ओपिनियन और अपनी बात रख सकता है। और जब आप गलत नहीं हो तो फिर पर्सनल करने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर तो आप पब्लिकली आके पब्लिक के सामने अपने व्यूअर के सामने दिल खोल के कोई भी बात लिख सकते हो। आप लोगों की ज़रूरत महसूस हो रही है तो यहाँ पे उन्होंने अपनी ज़रूरत बताई है कि मुझे इन फ्यूचर आप लोगों की ज़रूरत महसूस हो रही है या फिर हो सकती है, क्योंकि एक चैनल है जो मुझे लगातार टारगेट कर रही है, मेरे आचरण को गंदा कर रही है पब्लिकली। मेरे पास सबूत भी हैं, इनके पास सबूत भी हैं कि इनके आचरण को गंदा कर रही है, इनको लगातार टारगेट कर रही है, जिससे कहीं ना कहीं इनकी डिफेमेशन हो रही है या मान मर्यादा चीज़ों पे, इनके रिस्पेक्ट पे बात आ रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनके पास उस बात की सबूत है। एक औरत होकर मुझ पर इतने गंदे इल्ज़ाम। अब मुझे इस बात का आइडिया नहीं है, ये बात का जवाब डेफिनेटली कामनी ही अपनी नेक्स्ट वीडियो में या जब भी वो इस टॉपिक के बारे में बात करेंगी तो बताएंगी कि ऐसे कौन से गंदे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं जिससे उनको इतना बुरा लगा है कि वो आके यहाँ पे कम्युनिटी डालने पे विवश हो गई हैं। एक औरत होकर मुझ पर इतने गंदे इल्ज़ाम लगाया है, शायद बहुत जल्द वो मैं सामने भी ले आऊं। बट इतना विश्वास है वाईटी पर जितने लोग कमेंट करते हैं या रिएक्शन बनाते हैं वो इस औरत मेरी लाज रखेंगे, क्योंकि एक औरत ही औरत के ऐसे दर्द को समझ सकती है। अब तक मेरी यही कोशिश रही है कि वो बात सामने ना आए, क्योंकि सोच के ही मैं रो जा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं कामनी जी को बोलूँगी कि इतना बर्दाश्त करने की ज़रूरत क्या है। अगर बात आपके मान सम्मान, आपकी रिस्पेक्ट, आपकी डिग्निटी और आपके चरित्र पे आती है तो फिर आप किसके लिए इतना सह रही हैं, क्यों बर्दाश्त कर रही हैं। हर एक इंसान को अपनी लिमिटेशन, अपनी बाउंड्री का पता होना चाहिए। व्लॉगर हैं, अपनी ज़िंदगी दिखा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी कोई इज्जत नहीं है, उनका कोई मान सम्मान नहीं है। यूट्यूब पे हर एक इंसान जो अपनी वीडियो पे काम कर रहा है, दिन रात की मेहनत लगती है। 1 मिलियन 4-5 लाख व्यूअर्स कमाने आसान नहीं होते हैं, दिन रात की मेहनत लगती है। ठीक है, हमें एक फ्रीडम ऑफ स्पीच यहाँ पे मिली है, हम अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच यूज़ करके सामने वालों की गलतियां, उनकी अच्छाइयां बता सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई भी फ्रीडम ऑफ स्पीच अलाउ नहीं करती जहां पे आप किसी औरत की मान मर्यादा प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाएं, जिससे उसकी चरित्र पे एक दाग लग रहा हो या जिससे उसके मान सम्मान पे दाग लग रहा हो। क्योंकि यार ये औरतें भी एक घर से आती हैं, घर परिवार समाज से आती हैं। लोग इनके बारे में भी गलत सोचेंगे, धारणाएं गलत बनाएंगे, बहुत लोगों को सच्चाई से मतलब नहीं होगा, पर हमारी बोली हुई एक बात उनकी ज़िंदगी में भी, उनके बच्चों की ज़िंदगी में भी बहुत कुछ इम्पैक्ट ला सकती है। छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, सास ससुर के साथ जॉइंट फैमिली में रहते हैं, कई रिश्तेदार हैं, आजू बाजू आस पड़ोसी हैं। ऐसे अगर हम किसी के लिए बात करेंगे तो ये समझिए कि उस औरत के साथ साथ उसके पूरे परिवार का यहाँ पे इज्जत खराब हो रही है। और आज तक मैंने कभी नहीं देखा कामनी के चरित्र पे कोई छोटी उंगली भी, क्या मैं बोलूँ, इशारा भी कर देना, मैंने आज तक कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। मेरे सामने अगर कोई सबूत भी ला के रख देना, मैं शायद उन सबूतों को भी डिनाई कर दूंगी, क्योंकि एक इंसान की ना इनर इंस्टिंक्ट भी होती है सामने वाले को पहचानने की, राइट। यहाँ पे झूठे सच्चे सारे सबूत चलते हैं, लेकिन एक इनर इंस्टिंक्ट होती है, एक इनर विश्वास होता है। वो विश्वास मैं डंके की चोट पे बोलती हूँ, मुझे कामनी सिंह के ऊपर पूरा है। कंट्रोवर्सी से हटके, फैमिली कंट्रोवर्सी से हटके, सब चीज़ों से हटके, लेकिन अगर बात उसके मान सम्मान, उसकी इज्जत मान मर्यादा पे आएगी तो मैं सारे सबूतों को भी यहाँ पे डिनाई कर दूंगी कि वो औरत पाक साफ बहुत अच्छी है। मैं इतना विश्वास इस चीज़ पे लेके करती हूँ। मुझे नहीं पता कहाँ, क्या, कैसे, क्या ये बात हुई, लेकिन ये जो भी बात हुई है, डेफिनेटली मैं इस तरीके की बातों को सपोर्ट नहीं करूँगी जहाँ पे एक औरत को नीचा, इतना नीचा दिखाया जा रहा हो। कंटेंट पे रिलेटेड
हक बनता है कुछ भी चीज़ें बोलने का, लेकिन जो चीज़ें कंटेंट का हिस्सा नहीं है, वीडियो का हिस्सा नहीं है, उस चीज़ पे अगर कोई ऐसी बातें करता है तो मैं ऐसी बातों को सपोर्ट नहीं करती। इससे पहले भी कामनी ने एक हल्का सा फोरहेड पे अपने देवर को किस कर दिया था, तो वहाँ पे भी कुछ छोटी मानसिकता के लोगों ने इस बात का भी मुद्दा बनाया था कि शायद प्यार की क्या क्या परिभाषा होती है और प्यार करने के क्या क्या जेस्चर होते हैं, शायद उन लोगों को नहीं पता। उनकी नज़र में प्यार सिर्फ लड़का लड़की वाला ही होता है, बाकी माँ बेटे वाला नहीं होता, भाई बहन वाला नहीं होता, फ्रेंड्स वाला नहीं होता, देवर भाभी वाला नहीं होता। तो इसीलिए प्यार को ना सिर्फ एक ही नज़रिए में बांध के रख दिया है। तो सॉरी, पर ऐसी सोच का मैं हिस्सा हूँ भी नहीं और ऐसी सोच का मैं हिस्सा बनना भी नहीं चाहती। लेकिन हाँ, कामनी को मैं यही बोलूँगी कि जिस दिन पहला सवाल उठा था उसी दिन जवाब लेके आना था। बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करते हैं व्लॉगर, जो करना भी चाहिए, जिन चीज़ों पे शायद ज़रूरी नहीं है बात करना, लेकिन ये एक ज़रूरी मुद्दा होता है। इससे आपकी प्रतिष्ठा मान मर्यादा पे इम्पैक्ट पड़ता है, जिस पे आपको उसी दिन जवाब दे देना चाहिए जिस दिन किसी का भी मुंह आपके लिए खुलता है। हम रिएक्शन वीडियोस बनाते हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम भगवान हैं या हमसे कभी कोई गलती नहीं हो सकती। मैं तो ये भी बोलती हूँ कि वीडियो के माध्यम से ऐसा भी कभी कभी होता है कि जो चीज़ शायद नहीं होती, हम ओवरथिंक करके वो चीज़ समझ लेते हैं, तो वहाँ पे हमें भी करेक्शन की ज़रूरत है। जिस तरीके से आज कामनी जी ने सामने से बोला ना कि मुझे आप लोगों की ज़रूरत है, अगर मैं कहीं गलत हूँ तो मुझे सही गलत कौन बताएगा, इसी तरीके से बीइंग अ रिएक्शन चैनल मुझे भी इस करेक्शन की ज़रूरत है। और इसीलिए मैं अपनी हर वीडियो में अपनी जनता को बोलती हूँ, अपने सब्सक्राइबर को बोलती हूँ कि आप ज़रूर अपने ओपिनियन यहाँ पे रखना, ताकि मुझे भी एक ट्रांसपेरेंसी मिले। और अगर मेरी वीडियो किसी भी व्लॉगर को, जिस पे भी मैं रिएक्शन दे रही हूँ, उसको अगर ऐसा लगता है कि मेरी बोली हुई बातों में कोई चीज़ ऊपर नीचे हो गई और एग्जैक्टली वो चीज़ है नहीं, तो उनका भी वेलकम है कि वो आके अपना पॉइंट ऑफ व्यू मेरे कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं, क्योंकि सुधार की ज़रूरत तो हर इंसान को है। हर एक इंसान को सुधार की ज़रूरत है। एक औरत होने के नाते एक औरत की मान मर्यादा प्रतिष्ठा का हमें ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे हैं जहाँ पे हमारी कैटेगरी काम करने की अलग अलग है, लेकिन किसी को नीचा दिखा के हम कभी भी ऊंचे नहीं बन सकते। इसीलिए अपनी भाषा, अपनी मर्यादा और अपने शब्द पे हमेशा इतना कंट्रोल रखिए जिससे किसी की भावनाओं को हर्ट ना हो। और कभी जाने अनजाने अगर किसी की भावनाएं आपके बोली हुई बातों से हर्ट हो रही है, तो उसको सुधार करने में भी कोई भी वक्त नहीं लगता, राइट। तो ये वाला रिएक्शन वीडियो मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। और कामनी जी को मैं बोलूँगी कि डेफिनेटली अगर आपके पास इन सब चीज़ों के प्रूफ हैं तो बिना डरे हुए, बिना झिझके हुए आप अपनी बात यहाँ पर ज़रूर रखिए और इतना आगे तक किसी भी चीज़ को बढ़ने का मौका मत दें। जब एक पहली उंगली आपकी तरफ गंदी तरीके से उठती है ना, उस उंगली को वहीं पर रोक दें। कोई भी इंसान हो, कोई भी इंसान, अगर कोई उंगली आपके ऊपर गंदी तरीके से उठ रही है या आपको गंदा करने की कोशिश कर रही है, ठीक है, क्रिटिसिज्म और गंदगी में फ़र्क होता है। अगर कोई आपको गंदा करने की कोई उंगली कोशिश कर रही है तो उसको उसी समय पे रोक दे। इतना बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं है। परिवार के लिए इंसान बर्दाश्त करता है, अपनों के लिए चीज़ें बर्दाश्त करता है, लेकिन अगर कोई इंसान इस लेवल तक आपको गिराने की कोशिश कर रहा है तो वहाँ पे आपको अपनी आवाज़ उठानी भी चाहिए और अपना साइड डेफिनेटली बताना भी चाहिए। तो इंतज़ार रहेगा कामनी जी के साइड का, वो जो भी चीज़ें इतने दिनों से अपने मन में दबा के बैठी हैं, जो भी प्रूफ्स उनके पास हैं, उस चीज़ का इंतज़ार रहेगा। वो जब भी इस टॉपिक पे बात करेंगी डेफिनेटली उस चीज़ पे मैं रिएक्शन वीडियो लेके ज़रूर आऊँगी। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।